नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.3 भिन्न एवं दशमलव कक्षा 7 से। ठीक है, इसकी प्रश्न संख्या पहली है कि ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन दे दिया है कि 1/4, 3/5 और 4/3 ये तीनों भिन्न दे दिए। इन सब का आपको 1/4 भाग 1/4 भाग 1/4 भाग ज्ञात करना है। ठीक है, पता करना है कौन अलग अलग, मतलब तीनों का भाग 1/4 भाग निकालना है, कौन बड़ा है। ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरीके से करना है। मैंने आपको बताया था जहाँ का लगा हुआ होता है का, तो वहाँ आपको हमेशा गुणा करना होता है। तो इन्होंने कह दिया कि 1/4 का 1/4 भाग कितना होता है, तो मैंने क्या कर दिया 1/4 इंटू 1/4 कर दिया। इसमें हमें क्या करना होता है, भिन्नों को हमेशा आमने सामने गुणा करना होता है। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16। ठीक है, फिर इन्होंने कह दिया है कि 3/5 का 1/4 भाग, तो 3/5 इंटू 1/4, तो सामने सामने गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 5 चौक 20। ये अगर ये किसी संख्या से कटते हैं तो इन्हें काटकर और इनका सरलतम रूप निकालना होगा। अगर नहीं कटते हैं तो इनके आंसर आपको यहीं पे छोड़ देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/3 का 1/4 भाग, तो 4/3 इंटू 1/4, तो 4 एकम 4, 3 चौक 12। अब आप देखिए 4 और 12 4 के पड़े में आ रहे हैं। 4 के पड़े में 4 कितनी बार आता है, 1 बार आता है, और 12 कितनी बार आता है, 3 बार आता है। तो हमने 4 को 1 बार काट दिया, 12 को 3 बार काट दिया, तो हमारा आंसर बन गया 1/3। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। सेकेंड क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है कि 2/9, 6/5 और 3/10 इन सभी का 1/7वां भाग ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो वहीं पे का है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा आमने सामने। तो हमने 2/9 का 1/7 भाग लिया तो गुणा कर दिया, तो 2 एकम 2, 9 सत्ते 63। 2 और 63 किसी पाड़े में नहीं आ रहे साथ में, तो इसका आंसर यहीं छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा 6/5 का 1/7 भाग है, तो 6/5 इंटू 1/7, 6 एकम 6, 5 सत्ते 35। ये 6/35 भी किसी पाड़े में एक साथ नहीं आ रहे, तो ये भी आंसर यहीं छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट देखिए 3/10 का 1/7 भाग, तो 3/10 इंटू 1/7, तो 3 एकम 3, 10 सत्ते 70। ठीक है, तो यानी कि 3/70 ये भी किसी पाड़े में नहीं आता, यानी कि हमें यहीं पे इसका आंसर छोड़ देना है। समझ में आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड की तरफ। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि इन संख्याओं को हल करना है और अंत में आपको आंसर सरलतम रूप में लाना है। ठीक है, सरलतम रूप में किस प्रकार से लाना है, अगर किसी पाड़े से कटता है तो काट के उसका आंसर छोटा कर देना है। ठीक है, तो संख्या थी 2/3 इंटू 2 से 2/3। तो पहले ये जो मिश्र भिन्न है उसको हमें साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3। संख्या क्या हो गई 2/3 इंटू 8/3। अब आप देखिए आपको सेम पाड़े से आमने सामने गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, तो 8 दूनी 16, 3 तिया 9। ठीक है, अब इनको आपस में गुणा करिए। अब क्या करेंगे, ये किसी भी पाड़े से नहीं कट रहे, 16 और 9 किसी भी पाड़े में नहीं आते, तो हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो 16 में 9 का भाग दे देंगे, तो 9 का भाग 16 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 9 एकम 9, शेषफल बचेगा 7। तो हम मिश्र भिन्न बनाएंगे 1 से ही 7/9, 1 से ही 7/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 2/7 इंटू 7/9। अब आप देखिए कि इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, तो आपस में वज्र गुणा की तरफ से कट सकता है ये। तो मैंने 7 से 7 को काट दिया, तो बचा क्या 2/9। अब 2 और 9 किसी पाड़े में नहीं कटते, तो आंसर हमारे यही खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए 3/8 इंटू 6/4। तो इसमें भी देखिए 8 और 6 ऐसी संख्या है जो 2 के पाड़े में आ रही है। तो 2 के पाड़े में 8 तो आता है 4 बार, 6 आता है 3 बार। ठीक है, अब और कोई संख्या कट रही है, आपस में नहीं कट रही, तो अब आमने सामने गुणा कर देंगे। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16। आंसर आ गया 9/16। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 9/5 इंटू 3/5। अब ऐसी कोई संख्या है जो आमने सामने कट रही है? नहीं कट रही है, तो हम क्या करेंगे, सामने सामने गुणा कर देंगे। तो 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 × 27, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 25। अब हम क्या करेंगे, 25 का भाग 27 में देके मिश्र भिन्न में आंसर लाएंगे। तो मैंने 27 का भाग दे दिया है 25 का, तो 25 एकम 25, 27 में से 25 गए तो शेषफल बचा 2। अब हमारा मिश्र भिन्न बन गए 1 से ही 2/25, 1 से ही 2/25। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 5वें सवाल की तरफ। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा गया इन्होंने कि 1/3 इंटू 15/8 है। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि कोई संख्या अगर किसी पाड़े से कटती है तो काटना है आपको। तो 3 के पाड़े से 15 कट रहा है, कितनी बार कट रहा है? 5 बार कट रहा है। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब अपना आंसर क्या बन गया, 1 को गुणा करना है 5 से तो 5 एकम 5, और 1 को गुणा करना है 8 से तो 8 एकम 8। अब क्या ये दोनों एक पाड़े से कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं, तो हमारा आंसर यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11/2 3/10। कोई भी संख्या किसी भी पाड़े से कट रही है? नहीं कट रही है, तो हमें क्या कर देना है, आमने सामने गुणा कर देना है। 11 का पाड़ा 3 बार बोल देना है तो 11 तिया 33, और 2 का पाड़ा 10 बार बोल देना है तो 10 धाए 20। ठीक है, अब हमारा आंसर 23/20 है। अंश बड़ा है हर से, तो हम भाग दे के आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें इसका भाग देना है, 33 में 20 का भाग देना है। 20 एकम 20, एक बार जाएगा, शेषफल बचेगा 13। तो मिश्र भिन्न इसकी क्या बन गई है, 1 से ही 13/20। समझ में आ गया? ये इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, 4/5 है और 12/7 है। किसी पाड़े से कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं, तो क्या करेंगे, आमने सामने गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे आमने सामने तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। और इधर 5 का पाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 7 पंजे 35। अब इसमें इसका भाग देंगे, देखिए किस तरीके से देना है। 48 में 35 का भाग देना है, 35 एकम 35, बचे कितने, एक बार ही जाएगा। 8 में से 5 गए 3, 4 में से 3 गया 1, यानी कि शेषफल बचा 13। आंसर आएगा 1 से ही 13/35। समझ में आ गया सबको? यहीं पे हमारा आंसर ये खत्म होता है। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया।